मैं इस वक्त G72 न्यूज़ की जानिब से आया हूं जहूराबाद विधानसभा में और इस वक्त हमारे साथ जो खड़ी हैं शादाब फातिमा, एक बार सदर विधानसभा से, दूसरी बार जहूराबाद विधानसभा से, और इनके काम को एक लंबी लिस्ट है, एक लंबा इतिहास है। दोबारा ये चुनाव लड़ रही हैं और इनके लिए ही शायद अल्लामा इकबाल ने कहा था, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मोहतरमा, मेरी गुजारिश आपसे है कि आपकी सियासी सफ़र समाजवादी पार्टी से शुरू हुआ और आपका कद काफ़ी ऊंचा था, लेकिन किन कारणों से घर छोड़ने का आपको अवसर मिला? यकीनन मेरा सियासी सफ़र सन 1995 में समाजवादी पार्टी से शुरू हुआ था और मैं एमएलए भी रही हूँ, मंत्री भी रही हूँ। उन लोगों के कुछ पारिवारिक विवाद थे समाजवादी पार्टी में, ये राजनीतिक कारण नहीं थे। मुझे लगता है कि शायद परिवार उनका काफ़ी बड़ा हो गया था और जब ज़्यादा बड़ा परिवार हो जाता है तो झगड़े भी हो जाते हैं। तो उनमें राजनीतिक कारणों से नहीं बल्कि शुद्ध पारिवारिक विवाद था जिसका शिकार हम लोग हुए और 2017 में मेरा टिकट काटा गया। तो मैं उस वक्त समाजवादी पार्टी में थी, इसलिए मैं इलेक्शन नहीं लड़ी। हालांकि तब भी मेरे साथियों ने कहा था। बाद में माननीय शिवपाल जी ने अपनी पार्टी बनाई, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, मैं उसकी सदस्य रही। 3 साल हम लोगों ने उसे मजबूती देने का काम किया और 2022 में जब ये इलेक्शन होना था उससे पहले इन लोगों ने आपस में गठबंधन की बातें चल रही थी। हम लोगों को ये लगा कि अपना दल कमेरावादी कृष्णा पटेल जी, जो एक भी विधायक नहीं उसमें, उसको 7 सीटें मिली। ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी को 18 सीटें मिली। तो क्या माननीय शिवपाल यादव जी का कद इन सबसे छोटा था? 100 सीट से 60 सीट, 60 से 30, 30 से 13, 13 से 6 और 6 से सिर्फ 1। तो वो शिवपाल जी जो कम से कम मुझे ध्यान आता है 5 बार तो विधायक रहे, 1996 से लगातार रहे हैं विधायक, कई विभागों के मंत्री रहे हैं, तमाम लोग उनके विधायक और मंत्री रहे हैं। तो उनका कद इतना छोटा कर दिया गया कि उन्हें सिर्फ 1 सीट जसवंत नगर दी गई और वो कृष्णा पटेल जी जो कभी विधायक भी नहीं रही, उनको 7 सीटें। ओम प्रकाश राजभर जो पहली बार 2017 में विधायक बने भाजपा के सहयोग से, वो भी इसलिए कि मेरा टिकट काट दिया गया था। तो मैं यकीन दिलाती हूँ कि 2017 में मैं चुनाव हारी नहीं थी, मेरा टिकट काटा गया था। ये 2012 में मुझसे लंबी इनकी हार हुई, 30,000 से ज़्यादा वोटों से ये हारे थे, तीसरे स्थान पर थे। 17 में मैं नहीं लड़ी, इसलिए ओम प्रकाश राजभर जी का किस्मत का सितारा चमका था और 22 में जब मेरा टिकट काटा गया, मेरे साथियों ने कहा आप लड़िए। मैं चुनाव लड़ रही हूँ, लड़ूंगी भी और जीतूंगी भी। यकीन दिलाती हूँ कि मेरे ना होने से ओम प्रकाश राजभर जी का सियासी सितारा जो जहूराबाद की सरजमीन से चमका था, इसी जहूराबाद की ज़मीन पे उनका सियासी सूरज डूब जाएगा 10 मार्च को। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कहना है लोगों का कि आपके साथ जो हैं पुराने ठेकेदार साथ चल रहे हैं, लोग नहीं चल रहे हैं। अब उनकी आंखों पर ओम प्रकाश राजभर जी का काला चश्मा चढ़ा है, तो काले चश्मे से दिखता तो है नहीं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर अंधे को दुनिया दिखाई ना पड़े तो दुनिया तो अंधी होने ही गई है। सड़कों पर हुजूम है, बड़ी बड़ी जनसभाएं हैं। ओम प्रकाश राजभर तो अब जनसभा करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे हैं। कामूपुर में बहुत बड़ी जनसभा हुई, सनेहुआ में हुई, अलावलपुर में, गंगौली, कहाँ आपको कहें, मैड़ौर में, और वहाँ पर उन सब जगहों पर लाला की बारी, जहाँ पर भूमिहार ठाकुर सारे लोग हैं। तो अगर किसी की आंखें अंधी हो, उसको नज़र ना आए, तो बेहतर होगा वो अपनी नज़र का इलाज कराए या ना भी कराए, तो क्या फ़र्क पड़ता? अंधेरा तो उसके लिए, आंखों वाले तो दुनिया देख ही रहे, दुनिया देख रहे हैं। सही बात है मैडम जी, आँख वाले को यकीन दिलाते हैं कि नेत्रदान कर देंगे, आपके आँख के अंधों को नेत्रदान कर देंगे और अकल के अंधों का कुछ हो नहीं सकता है। आप यहाँ के सड़कों से आप आ रही हैं, सड़कों की क्या हालत है? आप भूल रहे हैं 2012 के पहले का आपने जहूराबाद नहीं देखा था? हर सड़क पे धूल बनती थी, देखा होता तो पूछा नहीं होता। जहूराबाद डेवलप ये इसी ब्लॉक की अगर मैं बात कर लूँ, परसा 12 चौर तिराहीपुर मार्ग,
गंगौली गर्ल्स इंटर कॉलेज से लेकर गांधीनगर तक का मार्ग, ये सब अरबों रुपए के प्रोजेक्ट हैं। मऊ यूसुफपुर मार्ग, जो मैंने तो सांसद जी के घर तक की सड़क बनवा दी। मऊ से लेकर के मोहम्मदाबाद तक की सांसद जी ने भले ना बनवाई हो, मैंने उनके घर तक की सड़क बनवा दी थी। मऊ से यूसुफपुर तक का मार्ग और कठवा मोड़ से लेकर कासमाबाद तक, ये नहर कच्ची थी, महेशपुर से गांधीनगर सीसी लाइनिंग का काम अरबों रुपए का प्रोजेक्ट मैंने कराया। कासमाबाद को नई तहसील मैंने बनवाया, 100 बेड का हॉस्पिटल मैंने बनवाया। सड़कों का जाल, हज़ारों सड़कें बनी थी, पुल बने थे। अब सवाल ये कि 5 साल, कुछ सड़कें 12 में बनी है, 13 में बनी है, 14 में बनी है। पूछो ना उन लोगों से जा कर के कि 5 साल में कहीं भी मेंटेनेंस के नाम पर कुछ हुआ है? एक पत्थर कहीं रख। अरे ओम प्रकाश राजभर से क्यों पलट गए? 5 साल का हिसाब तो ले लो उनसे भाई, हमसे तो बड़े हिसाब हैं, उनसे भी हिसाब ले लें। मीडिया में खबर चल रही है, कभी पूछ लें, मीडिया में उनसे भी कभी पूछ लें कि भैया मेरे, तुमने सिवाय उन लोगों को 6 इंच छोटा करने के ऊपर से और यादवों को चोर बनाने के कुछ और भी काम किया हो तो बता दो। उनसे पूछ लीजिए ना, कितनी सड़क बना दी, कितने हॉस्पिटल बना दिए, कितनी पानी की टंकियां बना दी, कितना तहसील बना दिया। कभी फुर्सत में हिसाब कर लीजिएगा, आहिस्ता आहिस्ता। हमसे तो पूछिए। मैं विकास के मुद्दे पर 2007 में भी लड़ी और जीती, 12 में भी लड़ी और जीती, 17 में मैं चुनाव नहीं लड़ी क्योंकि मेरा टिकट काट दिया गया था। और ऐसा आदमी चुनाव लड़ा जो विकास के बजाय विनाश का परिचायक था। इसलिए मैं 22 में ज़हूराबाद की जनता की आवाज़ पे चुनाव लड़ रही हूँ, विकास के मुद्दे पर। और जनता के स्नेह से मुझे ये विश्वास है कि 2022 का चुनाव मैं भारी बहुमत से जीतूंगी और कालीचरण राजभर जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, दूसरे और तीसरे स्थान की लड़ाई लड़ रहे हैं।